जय श्री कृष्ण। बचपन में एक कहानी हम लोग सुनते थे, आप सबने सुनी होगी। बहुत बहुत प्रचलित कहानी है कि एक चोर को पकड़ा गया रंगे हाथों चोरी करते हुए, और इतनी बड़ी बड़ी चोरियां कर रहा था वो कि उसको अदालत में जज साहब के सामने लाया गया पकड़ के। चोर ने जब अपराध साबित हो गया तो जज साहब ने उसको फांसी की सजा सुनाई। इतनी बड़ी बड़ी चोरी करने लगा कि जज साहब ने फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा सुनाई तो उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई कि भाई तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, बताओ। तुमने इतने बड़े बड़े अपराध किए हैं कि अब तुमको फांसी होगी। तो हाथ जोड़ के बोला कि जज साहब, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि एक बार अपनी माँ से ना मैं मिलना चाहता हूँ। जज साहब ने कहा ठीक है, इसमें क्या है, हर किसी की अंतिम इच्छा पूरी होती है, तुम्हारी भी हो जाएगी। उसकी माँ को बुलाया गया तो चोर ने हाथ जोड़ के कहा माँ जज साहब से कि हुजूर महोदय, मैं अपनी माँ के कान में कुछ कहना चाहता हूँ। तो आदेश हुआ अदालत का। उसकी माँ गई चोर के पास। जब कान में गया, माँ ने कान आगे किया कि लो कान में कुछ कहो, तो चोर ने बुरी तरह से माँ के कान काट लिए। सब लोग चिल्लाने लगे, बड़ा मुश्किल से पकड़ के अलग किया गया। माँ के एकदम लहूलुहान हो गई। पुलिस वालों ने दोनों हाथ उसके पीछे बांध दिए, चोर के पकड़ लिया गया। जज साहब भी नाराज हो गए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे सामने ही तुमने ऐसा अपराध कर दिया, ले जाओ इसको अभी जल्दी से, क्यों किया तुमने ऐसा, बताओ। डांटने लगे। तो चोर ने हाथ जोड़ के पता है क्या कहा कि हुजूर, जब मैं छोटी कक्षा में था ना, जब बचपन में जब मैं स्कूल पढ़ने जाता था, तो पहली बार मैंने एक बच्चे के स्कूल में उसके बैग से पेंसिल चोरी की थी। पहली बार मैंने पेंसिल चोरी की थी। और मैं जब घर आया था स्कूल से तो मैंने वो पेंसिल अपनी माँ को दिखाई थी। और पता है, मेरी माँ बहुत खुश हुई थी। माँ ने कहा कि तुमने बेटा बहुत अच्छा किया। ये कहानी हम लोग बचपन में पढ़ते थे। आज अगर उस दिन मेरे को माँ ने रोका होता, मेरी पिटाई करी होती, मुझे डांट लगाया होता कि ये गलत काम तुमने किया है, ले जाओ जिसकी पेंसिल चोरी की है उसको वापस करो, तो आज मुझे फांसी पे नहीं लटकना पड़ता। ये कहानी साथियों आपको मैंने इसलिए सुनाई कि हमारे देश का जो राजा है ना, वो हमारा पिता है, हमारी माता है, हमारा शासक, हमारा सब कुछ है। और आज जो देश की स्थिति है ना, हमारे अंदर भी रक्त दौड़ रहा है, हमारे शरीर में भी ऊर्जा है। इस माटी से, इस राष्ट्र से हमें भी प्रेम है। दुख होता है, दुख होता है जब हम सुनते हैं कि केरल में सरेआम गौवंश को रोड पे वध किया जाता है। जब हम सुनते हैं कि संदेश खाली जैसी घटना वेस्ट बंगाल में हो रही है। ईडी की टीम पे हमला हो गया, ईडी को ही हमला कर दी, जिसको मतलब 1 वर्ष तक राष्ट्रीय राजमार्ग को बंधक बना के बैठे रहे। अपनी उम्र में ऐसी ऐसी घटनाएं मैंने पहली बार सुनी है। लाल किले पे कोई चढ़ जा रहा है, तलवार दिखा रहा है, पुलिस वालों के हाथ काट रहा है। 24 घंटा दिन भर मीडिया में, टीवी पे, प्रवचन में, सब जगह कह रहे हैं राम राज्य आएगा, राम राज्य आएगा। ऐसे ऐसे नहीं आएगा राम राज्य। राम राज्य में एक तरफ जहां संपन्नता की कामना की गई है, एक तरफ जहां खुशहाली है, एक तरफ जहां समृद्धि है, वहीं दूसरी तरफ निशाचरों का वध भी किया गया है। आपने बहुत बड़ी गलती की है। यह आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप दुष्टों को सजा नहीं दे रहे हो। आप हमारे लिए एक विकृत माहौल तैयार कर रहे हो इस देश में। हमने अपने जीवन में आज तक ऐसी ऐसी घटनाएं नहीं सुनी है जो पिछले 5-7 साल में यह आताताई इसको अंजाम दे रहे हैं। और आपका मौन। राम राज्य, 5 वर्ष के जब बालक राम थे ना, तो दंडकारण्य में जाकर के उन्होंने अपने गुरु के आदेश पर राक्षसों का संहार किया था। सतयुग में भी राक्षस थे, त्रेता में भी राक्षस थे, द्वापर में भी राक्षस थे, तो कलयुग वंचित रहेगा क्या? अरे हुजूर, इस तरह से मौन होना उचित नहीं है। आप अपनी श्रद्धा से, अपनी मर्जी से स्वयंभू राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं बने हो। हमारा त्याग है, आप हमारी चॉइस हो, आप हमारे हीरो हो। हमने आपको चुन के वहां विराजमान कराया है, तो हमारी बात आपको माननी पड़ेगी। ऐसे आताताइयों, ऐसे विकृत, ऐसे कलुषित और दूषित
मानसिकता वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी, कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। राम राज्य कहते हैं, सुंदरकांड में भगवान ने कहा है, विनय न मानत जलधि जड़ा गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तबा भय भी न हो ही न प्रीत। ऐसे हाथ जोड़ के 24 घंटे रहेंगे ना तो ये हमारी गर्दन काट देंगे। राजस्थान उसका उदाहरण है। तंत्र, शासन, पुलिस व्यवस्था, आर्मी क्यों रखी हुई है? कोई भी आके कुछ भी बोल देगा, किसी को अधिकार नहीं है आपको बोलने का, आप हमारे हीरो हो, ध्यान रखना। राम राज्य में जहां एक तरफ समृद्धि है, जहां एक तरफ आनंद है, उत्साह है, उमंग है, खुशहाली है, भाईचारा है, समता है, वहीं दूसरी तरफ अनुशासन भी है। वास्तव में यदि राम राज्य की परिकल्पना को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं इस राष्ट्र में, तो ऐसे आतताइयों पर यह सबसे बड़ी आपकी गलती है कि आप उन पर नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। आपने उनको छूट दे दिया है, आपने छूट दे दिया है। मैं चाहूंगा साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूं, आप में से जो भी लोग सहमत हैं, आप खुद बताइए, क्या इस तरह की घटना पर सरकार को कड़े कदम नहीं उठाना चाहिए? निर्णय आपके हाथ में है। आया हूं, मौन नहीं रह सका, अंदर की चेतना हमें झंकृत कर रही थी, इसीलिए अब मैं आ गया हूं। प्रतिदिन एक निश्चित समय पर आपके सामने नए विषयों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।